अस्सलामुअलैकुम। एक बारी उतबा बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ना मेरे आका लजपाल कोलों पुछया भी नजात किहड़ी चीज़ विच आ। मेरे आका करीम ने फरमाया भी अपनी जुबान नूं काबू विच रखो, इहदे च नजात आ। ते जिहड़ी जुबान आ ना इहनूं हमेशा काबू च रखना चाहिदा, कंट्रोल च रखना चाहिदा। ते एक जगह ते होर भी मेरे आका लजपाल ने फरमाया जिहड़ी खामोशी आ ना वो 60 साल की इबादत तो अच्छी आ। यानी अगर बंदा चुप रहिंदा वा ना तो वो 60 साल की इबादत नालों चंगी गल आ। एक जगह ते होर इरशाद फरमाया गया कि जिहड़ा खामोशी आ वो दीन की एक शाख आ, यानी कि खामोश रहना भी इबादत आ। ते असीं सारा दिन बगैर किसी वजह तो बोली रखी दा, ना कोई गल हुंदी आ ना कोई बात हुंदी आ। असीं एवें दोस्तां दे नाल मजाक करी रखी दा, एवें हसी रखी दा फजूल। ज़्यादा हसना तो ज़्यादा बोलना आ बेवकूफ़ी की अलामत आ। जो एक बंदा मैच्योर हो जाता ना, जो एक बंदा अकलमंद हो जाता, फिर वो गुफ्तगू घट जाती है, वो अल्फाज जोड़े वो घट जाते हैं। वो फिर गल करन तो पहले सोचता वा, गल करन तो पहले तोलदा वा, उन्होंने पता हुंदा वा भी किहड़ी गल करनी है किहड़ी नहीं करनी। असी सारा दिन टर 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 लाई रखी दी आ बगैर वजह तो, ना कोई काम ना कोई कार ना कोई काम की गल। गल हमेशा उदों करनी चाहिए आ जदों गल की जरूरत होवे, जदों गल करन दा कोई मकसद होवे। किसी नाल काम होवे तो गल करो, कोई बहुत अहम गल करनी होवे तो फिर गल करो। अगर तुहाडे कोल कोई काम की गल नहीं ना हैगी तो खामोशी बेहतरीन चीज़ आ, फिर कोई फायदा नहीं बोलण दा। साडे जिहड़े बजुर्ग सीगे ना वो गल बड़ी नप तोल के करते हुंदे सीगे। सारा दिन जिन्नियां भी गल्लां करनियां उन्होंने, कई बजुर्ग ऐसे गुजरे आ जदों गल करते सी ना, जिहड़ियां भी गल्लां दिन च करते हुंदे सीगे वो गल्लां लिख लेंदे हुंदे सीगे। लिख लैनियां सारियां गल्लां, फिर रात नूं सौण लग्गियां उन्हां गल्लां नूं देखना भी अज जिहड़ियां मैं गल्लां कीतियां वा, अज इन्हां च कोई फजूल गल तो नहीं कीती। अगर उन्होंने पता लगना भी आ जिहड़ी गल है इहदे तो बगैर भी काम चल सकदा सी, आ गल मैं ना करदा तो काम चल जाना सी, तो वो अफसोस करते सी भी आ मैं लफज क्यों अदा किए। असी ना फजूल गल्लां करी दियां, ना गल करन तो पहले सोचीदा ना बाद च सोचीदा, ना ही गल करके अफसोस करीदा। तो जिहड़े एक बारी मेरे आका लजपाल ने जिहड़ा खुतबा अरशाद फरमाया तो खुतबे के अल्फाज सीगे सिर्फ 150। जिहाद के बारे च खुतबा दिता तो 150 लफ्ज़ों के विच गल पूरी सुनाती, पूरी गल करती, पूरा मफहूम वाजे करता। इस तरह एक बजुर्ग को बंदे गए कुछ, उन्होंने कहा बजुर्गों को जाके कोई गपशप करते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं। बजुर्गों को चल गए, उन्होंने को जाके बैठ गए, बह गए। बजुर्ग भी चुप बह गए, वो जोड़े गए सी मेहमान वो भी चुप करके बैठ गए। वो बजुर्ग जोड़े झट बाद मेहमानों वाल देख लैन भी मेहमान कोई गल करन, तो मेहमान चुप करके बैठे। मेहमान बजुर्गों वाल देखन भी हुण बजुर्ग कोई गल करन, बजुर्ग भी चुप करके बैठे। वाह वक्त जो गुजर गया ना वाह सारा, तो बजुर्गों ने उन्होंने कहा, जोड़े मेहमान आए सी उन्होंने कहा भी तुसी कोई गल करो, तुसी आपस में गल करोगे तो मैं सुन लवांगा तुहाडी गल, तुसी कोई गुफ्तगू करो। उन्होंने कहा जी असी आपस में तो कोई गल नहीं करनी, असी बस नमाज के बारे चों तुहाडे कोलों पुछण आए सी, बस इन्नी गल करनी सीगी कि बुजुर्ग शुरू हो गए। उन्होंने नमाज के मौजू ते ना 1 घंटा बेहतरीन गल्लां कीतियां, इलम दीयां गल्लां कीतियां। ते ऐसो साबित होया कि जिहड़े बजुर्ग सी ना साडे, जिहड़े साडे सियाणे सीगे वो काम की गल करते सी, फजूल गल नहीं सी करते। तो सानू भी चाहिए वा भी असी खामोशी अख्तियार करिए, चुप रहिए। चुपचाप ही है तो जो बंदा चुप नहीं ना करता वो टंगिया जाता, वो फड़िया जाता। तो साड़ियाँ जिहड़ियां गलतियां उन्होंने सानू किदों किदों असी फसदे हैं, असी फसदे ही उदों आ जो असी जुबान चों फजूल गल्लां कढ़ दिंदे हैं। तो लफज जिहड़ा मूँह चों निकल जाए वो वापस नहीं आता। तो वो कहते हैं ना पंजाबी में बकरी जिहड़ी अपने पैरों तो फड़ी जाती है, टंगी जाती है, तो असी अपनी जुबान तो फस जाते हैं। जिन्नियां घट गल्लां करांगे उन्नी महफूज रवांगे। तो क्यामत वाले दिन जिहड़ा असी बोलते हैं ना महफूज हुंदा पिया, एक एक लफज जिहड़ा साडे सामने आ जाना। उत्थे किताबां दीयां किताबां बंडलां दे बंडल बन के सामने आ जाने, कोई गल अगे पिछे नहीं होनी। तो हुण तो साइंस ने भी साबित करता कि जिहड़ियां असीं गल्लां करदे हां वो फिज़ा च मुअल्लक हो जांदियां, वो सेव हो जांदियां, महफूज हो जांदियां, जिद्दां डाटा सेव हुंदा।
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਗੈਰ ਮਕਸਦ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਕਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।